अब समझिए, देखिए, जो हमारा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होगा उसमें कभी भी ये ध्यान रखना है हमको कि जो एयर है वो हमेशा ब्लैक दिखेगी, जो बोन्स है वो हमेशा क्लियर वाइट दिखेंगे, और जो फ्लूइड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, फ्लूइड जो होंगे वो ग्रे दिखेंगे। यह हमें हमेशा याद रखना है इन केस ऑफ चेस्ट एक्सरे। अब हम ये देखेंगे कि एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में मिलती है। सबसे पहले है ट्रैकिया। नेक्स्ट फाइंडिंग हमें मिलेगी वो है लोब्स, जो कि राइट एंड लेफ्ट लोब होगा। नेक्स्ट फाइंडिंग हमें मिलेगी हार्ट। और नेक्स्ट फाइंडिंग हमें मिलेगी वो है सुपीरियर डायफ्राम एंगल, सॉरी सुपीरियर डायफ्राम बॉर्डर, डायफ्राम बॉर्डर। अब देखिए, जब ये चार चीज़ें हमें मिलेंगी नॉर्मली, हम उस एक्सरे को इंटरप्रेट करेंगे एज ए नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। अब मेरा ये मानना है कि जब तक आप नॉर्मल नहीं देखना सीखेंगे तब तक आप एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे पहचान कर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और उसकी प्रॉपर पैथोलॉजी फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे कि चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इंटरप्रेट करने के लिए किस तरह का अप्रोच हमें यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले अब हम याद रखेंगे कि ए फॉर एयर, बी फॉर बोन, सी फॉर कार्डियक, डी फॉर डायफ्राम। इस तरह हमें अप्रोच रखना है, ABCD। हमें हमेशा इस तरह ही हमारा चेस्ट एक्सरे इंटरप्रेट करने के लिए इस अप्रोच में ही जाना है, जिससे कि हमें एक्सरे फाइंडिंग प्रॉपर मिलेगी। सबसे पहले हमें देखना है कि ए फॉर एयरवे। अब एयरवे में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। देखिए, एयरवे में सबसे पहले आ गया हमारा ट्रैकिया, ये आ गया ट्रैकिया, इस तरह कुछ। फिर हमारे आएंगे उसमें लंग्स, ये हो गया हमारा राइट लंग, ये आ गया फिर लेफ्ट लंग, ये हो गया हमारा एयरवे। तो एयरवे तो इस एक्सरे में हमें नॉर्मल दिख रहा है, ये हो गया क्लियर। एयरवे में हमें कुछ पैथोलॉजी फाइंडिंग नहीं मिली तो ये नॉर्मल रहा। उसके बाद हमें ध्यान देना है बोन्स पे। अब हम चलते हैं बोन्स पे। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा क्लेविकल पे, जो सबसे बड़ी बोन है इस जगह पर, ये देखिए दोनों साइड की क्लेविकल। फिर हमें देखना है हर एक रिब्स को, यहाँ पे जो रिब्स दिख रही है आपको, हर एक रिब को आपको प्रॉपरली देखना है। तो इस रिब में भी मुझे कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही फिलहाल। तो ये बोन्स वाला सेक्शन भी हमारा क्लियर है फिलहाल, हमें बोन्स भी क्लियर मिल गए। उसके बाद हमें देखना है कार्डियक। अब कार्डियक में हमें क्या क्या देखना है वो एक बार देखते हैं। देखिए, कार्डियक की केस में ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कार्डियक प्रॉपरली, हालांकि कार्डियक ही नहीं, हर एक चीज़ हमें प्रॉपरली ही देखनी है, पर कार्डियक पे कुछ खास ध्यान देना होगा आपको। देखिए, ये रहा कार्डियक इस साइड का बॉर्डर, यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेटली आवर्टा, फिर ये होगा इस साइड का बॉर्डर। तो ये हो गया। इसके बाद हमें देखना है कि कार्डियक भी हमारा यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। हमारा कार्डियक का एंगल, सॉरी कार्डियक की जो बॉर्डर्स थी वो हमें करेक्ट मिल चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे डायफ्राम को, डी फॉर डायफ्राम। ABC से हम पहुँच चुके हैं, अभी हम डी पे हैं। तो डी देखिए, डायफ्राम आपको ठीक से देखना है कि यहाँ पे प्रॉपर इस तरह डायफ्राम होना चाहिए। भी कई बार इस डायफ्राम में अलग अलग पैथोलॉजीज डायफ्राम से रिलेटेड मिल सकती है, कि आपको यहाँ पे गैस बबल मिल सकता है, या फिर हम्प मिल सकता है, इस तरह कुछ हम्प मिल सकता है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा, जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। फिलहाल तो हमें इस पर ध्यान देना है कि ये रहा हमारा नॉर्मल डायफ्राम का बॉर्डर, और ABCD अप्रोच में हमें इस तरह एक चेस्ट एक्सरे इंटरप्रेट करने के लिए अप्रोच करना होगा। तो ये रहा हमारा, तो यहाँ पे हमें कुछ नॉर्मल फाइंडिंग, सब कुछ नॉर्मल फाइंडिंग मिल रही है। तो हम इस तरह के चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करेंगे एज ए नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। इसमें किसी भी तरह की कुछ पैथोलॉजिक फाइंडिंग हमें नहीं मिली है। तो हमारे सामने 3 चेस्ट एक्सरेज है, जिसे कि हमें इंटरप्रेट करना है और इसमें डायग्नोस करना है कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमने जहाँ तक सीखा है, हमें फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ एबनॉर्मल या फिर नॉर्मल ये इंटरप्रेट करना है। तो इसे जानने के लिए हमने अप्रोच डिसाइड किया था, जो कि था ABCD अप्रोच। अभी जब हम ABCD अप्रोच के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो हमें फर्स्ट एक्सरे में हमें दिखता है कि ABCD सब क्लियर है, लेकिन जब बात आती है बी की, तो बी की केस में हमें ये यहाँ पे जो हमारा राइट लोब है उसके मिडल और लोअर लोब के सरफेस में कुछ कंसोलिडेशन दिखता है, जो कि वाइट ग्रेश अपीयरेंस आता है। इसे कहा जाता है कंसोलिडेशन। अब इस कंसोलिडेशन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्टिव पैथोलॉजी प्रेजेंट है, तो ये एक्सरे हमारा बन जाता है एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे अभी इसका मीनिंग होता है कि ये एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, क्योंकि ये हमारे ABCD के नॉर्मल क्राइटेरिया में नहीं बैठता है। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरे में। ये रहा सेकंड एक्सरे। अब सेकंड एक्सरे में हमें अगर ध्यान से देखें,
तो ABCD हमारा क्राइटेरिया पूरा फॉलो होता है, लेकिन जब बात आती है बी की तो हम देखते हैं कि बी में यहाँ पे हमें रिब्स फ्रैक्चर मिलती है जो कि बोन से रिलेटेड पैथोलॉजी है। सो ये भी हो गया एबनॉर्मल। जब हम चलते हैं थर्ड एक्सरे में हमें मिलता है कि ABCD के अगर अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो हमें जो कार्डियक है वो कार्डियक कुछ ज़्यादा ही इनलार्ज मिलता है, जिसे कि कहा जाता है कार्डियोमेगैली, जो कि एक नॉर्मल हार्ट शेप से कुछ एक्स्ट्रा सरफेस एरिया लिया हुआ है। इसी तरह हमको और एक्सरेज प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिलती जाएगी, और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम अलग अलग पैथोलॉजीज से रिलेटेड, जो कि चेस्ट एक्सरे में अलग अलग पैथोलॉजीज प्रेजेंट होती है, उससे रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू गाइस।